चलिए गाइस बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको पीएफसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बात क्यों करनी है, क्योंकि कंपनी फंड राइज कर रही है और डिविडेंड भी देने वाली है, इसीलिए ये कंपनी काफी ज्यादा चर्चा में भी है। तो जो लोग नहीं जानते इस कंपनी के बारे में, बताना चाहूंगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको पीएफसी के नाम से जाना जाता है, एक गवर्नमेंट ओन एनबीएफसी कंपनी है जो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लोन देती है। मेनली हम कह सकते हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, प्राइवेट पावर प्लेयर्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। अब ये कंपनी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी का जो ये बिजनेस मॉडल है बहुत फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, और जितना भी नया इनोवेशन हो रहा है हर जगह पावर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। जितनी भी नई एनर्जी कंपनीज ओपन हो रही हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, सबको फंड चाहिए गवर्नमेंट से, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यही काम करती है। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो यही हो जाता है कि भाई ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। और अगर आप एक साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे इस कंपनी का, तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि भाई एक साल से स्टॉक प्राइस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब कंपनी यानी कि 12 मार्च को डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है और कंपनी फंड राइज भी करने जा रही है, इसीलिए ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे इस चैनल पे आपको इसी तरह से जो कंपनीज डिविडेंड देने वाली हैं, फंड राइज करने वाली हैं, या जितनी भी ऐसी कंपनी जिनके अंदर आगे हमें लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है, ऐसी कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि और भी वीडियोस हम आपके लिए ला सके और आपको क्विक में अपडेट कर सके कि चल क्या रहा है, कौन सी कंपनी में तेजी आ सकती है। और ये तेजी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की वजह से आएगी, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 12 मार्च को डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा और कंपनी फंड राइज भी करेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक प्राइस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं जब कोई नया इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के बारे में जानता है, समझता है, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि ये जो 401 रुपये का स्टॉक मिल रहा है क्या वाकई में सस्ता है या फिर नहीं, यानी कि कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 401 रुपये नजर आएगा, और स्टॉक का पीई अगर आप देखेंगे तो 5.94 नजर आएगा, जो बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि भाई ये कंपनी आपको चिल्लर के दाम पे मिल रही है। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इस कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी 8.27 है, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है या 1,32,000 करोड़ की कंपनी है, और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है लगभग 9,10,000 करोड़ का है, तो यहाँ पर गाइज आप समझ ही गए होंगे, जो पीएफसी जैसी कंपनीज हैं, जो फाइनेंस बेस्ड कंपनी होती हैं, इनमें हाई डेट होना काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इन कंपनीज का जो काम है वो लोन प्रोवाइड करना होता है। और ऐसे सेक्टर में फाइनेंस कंपनी नेचुरली लेवरेज यूज़ करती हैं, जहां कंपनी का मार्केट कैप 1,32,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के ऊपर कर्ज 9,10,000 करोड़ के आसपास है, जो देखने में लगता है कि भाई कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी है, कंपनी का काम ही कर्ज लेना और देना है। लेकिन कंपनी का अगर आप फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो आपको माइनस में नजर आएगा, लगभग 98,000 करोड़ का, जो कि एक नेगेटिव साइन है। वहीं अगर आप 5 साल की सेल ग्रोथ देखोगे तो 11% आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हर साल ये कंपनी 11% से बढ़ रही है। अब देखो, मैं बहुत क्लियर आपके सामने डेटा रखता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे और वो डिविडेंड का इंतजार कर रहे हैं और आगे स्टॉक के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, ऑलरेडी वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। अब हो सकता है कि भाई वो लॉस में हो, क्योंकि उन्होंने महंगे प्राइस में इस कंपनी के स्टॉक को खरीदा है। तो आप बताइए कि आपने इसमें पहले से ही निवेश किया हुआ है? अगर नहीं किया है वो भी हमें कमेंट करके बताइए। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो अब डिविडेंड के लिए इस कंपनी में निवेश करेंगे, लेकिन वो सिर्फ डिविडेंड तक ही नहीं रुकना चाहेंगे, वो सोचेंगे कि भाई क्यों ना हम इसको आगे तक कंटिन्यू करें, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, यानी कि पावर से बिलोंग करती है, और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा यूज़ होगा, जिससे इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते ही रहेंगे। ऊपर से ये जो कंपनी है बहुत चिल्लर के दाम पे मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है, क्योंकि पीई 5.94 है, तो नए इन्वेस्टर्स भी काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं जब इस कंपनी के बारे में वो देखते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आप इस कंपनी में निवेश करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। बाकी जो मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वही मैं आपको अक्सर ये बोलता आ रहा हूँ कि भाई कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए और पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहेंगे। अगर आप ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि भाई लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर आप होल्ड कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहीं अगर आपको ये आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी अच्छा नहीं कर रही और क्वार्टरली रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आने वाले,
तो फिर आप उस हिसाब का एक्शन लेते हैं। यहाँ पर अगर आप पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं कंपनी के, तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि भाई कंपनी पॉजिटिव में है, जहां पर कंपनी की सेल 25,000 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ हो गई है। इनफैक्ट अगर आप ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो 36% से बढ़कर 37% हुआ है। और जो अब लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो भी ऐसा माना जा रहा है कि भाई अच्छे खासे आएंगे। और अगर ऐसा होता है, अभी तक तो न्यूज़ में ऐसे देखने में आ रहा है कि भाई अच्छे खासे आएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और जो इन्वेस्टर आज इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उनको क्वार्टरली रिजल्ट तक प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जब मार्केट में क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे तो बड़ी बड़ी एफआईआईज, डीआईआईज और कुछ नए इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट होंगे, ये सोच के कि भाई एक तो स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है, ऊपर से कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है हर क्वार्टरली वाइज, तो क्यों ना इस कंपनी में निवेश किया जाए। तो जो इन्वेस्टर आज इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनका पैसा बढ़ने लगेगा। वहीं आप इधर देख सकते हैं जो कंपनी में प्रमोटर्स हैं वो लगभग 56% के आसपास इन्वेस्टेड है। अगर एफआईआई की बात करें तो 18% इन्वेस्टेड है और म्यूचुअल फंड्स लगभग 17% इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो दिखाता है कि भाई कंपनी में प्रमोटर्स भी अच्छे खासी क्वांटिटी में निवेश किए हुए हैं, एफआईआई और डीआईआई ने भी। जिन कंपनीज में पब्लिक इन्वेस्ट कम होती है, देख सकते हैं आप 8% ही पब्लिक इन्वेस्टेड है, उन कंपनीज में तेजी आती है, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक उन लोगों के पास है जिनके पास परचेजिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया हुआ है उस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरे। वो हमेशा चाहते हैं कि भाई स्टॉक प्राइस बढ़े, जितना हो सके उतना बढ़े, ताकि उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सके। इसीलिए हमें भी यही देखना है कि भाई पब्लिक किस कंपनी में कम इन्वेस्टेड है और ऐसी कंपनीज के ऊपर नज़र बना के जरूर रखनी है। बाकी ये कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर है जो दिखाता है कि भाई कंपनी फाइनेंशियली एवरेज है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत बेकार कंपनी परफॉर्म कर रही है, एक एवरेज पोटेंशियल इधर कंपनी दिखाती है। तो ये चीज भी नए इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और ये है कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस जो बहुत क्लियर दिखाता है कि भाई इस कंपनी के अंदर 12 तो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस की बात करें तो 3 कंपनी में वीकनेसेस हैं और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस कंपनी में 1 अपॉर्चुनिटी है और 4 इस कंपनी में थ्रेट्स हमें नजर आते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई कंपनी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई कंपनी में थ्रेट्स ज़्यादा है, यानी कि खतरे ज़्यादा हैं, लेकिन ये टेक्निकली खतरे हैं, इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस काफ़ी पॉजिटिव है। अब आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी के जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है, जो डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है या जो फंड राइज से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो भी कवर करूँ तो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द आपके सामने ला सकूँ। वहीं अगर आपको क्विक में अपडेट्स देखनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।